18 दिनों तक चला वो महायुद्ध केवल रणभूमि पर ही नहीं लड़ा गया था, वो द्रौपदी की आत्मा के भीतर भी निरंतर घटित होता रहा। युद्ध समाप्त हो चुका था, पर शांति कहीं दिखाई नहीं देती थी। द्रौपदी जो कभी अग्नि से जन्मी थी, आज मानो भीतर से बुझ चुकी थी। 18 दिन नहीं, जैसे 18 युग उसके जीवन से गुजर गए हों। वो 80 वर्ष की थकी हुई स्त्री सी लग रही थी, न केवल शरीर से बल्कि मन, आत्मा और चेतना से भी। हस्तिनापुर की गलियां विजय के नाद से नहीं, विलाप से भरी थी। चारों ओर विधवाएं थी, खाली आंखें, सूने आंचल। पुरुष गिने चुने रह गए थे, और जो बचे थे वे भी जीवित कम, टूटे हुए अधिक लगते थे। अनाथ बच्चे किसी दिशा, किसी उद्देश्य के बिना महलों और खंडहरों के बीच भटक रहे थे, मानो पूछ रहे हों, हमारा अपराध क्या था? इन्हीं सब के बीच हस्तिनापुर के राजमहल में महारानी द्रौपदी एक पलंग के पास निश्चेष्ट बैठी थी। दृष्टि शून्य में गड़ी थी, आंखें खुली थी, पर देख कुछ नहीं रही थी। तभी कक्ष के द्वार खुले, श्री कृष्ण भीतर प्रवेश करते हैं। उनके चरणों की आहट सुनते ही द्रौपदी का संयम टूट जाता है। जो आंसू 18 दिनों से हृदय में कैद थे, अचानक बाढ़ की तरह उमड़ पड़ते हैं। वो उठती है, राजमाता नहीं, रणनीतिज्ञ नहीं, केवल एक टूट चुकी स्त्री बनकर, और दौड़कर कृष्ण से लिपट जाती है। कृष्ण कुछ नहीं कहते, वे बस उसके सिर पर हाथ फेरते रहते हैं, जैसे समय को थाम लिया हो, जैसे कह रहे हो, रो लो, आज रो लेने दो। द्रौपदी का विलाप पूरे कक्ष को भर देता है। कुछ क्षण बाद कृष्ण उसे धीरे से अलग करते हैं और पास के पलंग पर बैठा देते हैं। द्रौपदी की आवाज कांप रही थी, ये क्या हो गया सखा? मैंने कभी ऐसा अंत नहीं चाहा था, मैंने तो केवल न्याय मांगा था। कृष्ण का स्वर गंभीर था, पर करुणा से भरा। नियति अत्यंत क्रूर होती है पांचाली, वो हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलती, वो केवल हमारे कर्मों को उनके परिणामों तक पहुंचा देती है। तुम प्रतिशोध चाहती थी और तुम सफल हुई। केवल दुर्योधन और दुःशासन ही नहीं, पूरा कौरव वंश नष्ट हो गया। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी की आंखों में पीड़ा छलक आई। सखा, क्या तुम मेरे घावों पर मरहम रखने आए हो या उन पर नमक छिड़कने? कृष्ण शांत रहे, फिर बोले, नहीं द्रौपदी, मैं तुम्हें सत्य से परिचित कराने आया हूं। हम अपने कर्मों के दूरगामी परिणाम पहले नहीं देख पाते, और जब वे सामने आ जाते हैं तब उन्हें रोकने का कोई उपाय शेष नहीं रहता। द्रौपदी का स्वर और धीमा हो गया, तो क्या इस युद्ध का पूरा उत्तरदायित्व मेरा ही है? कृष्ण हल्का सा मुस्कुराए, नहीं द्रौपदी, स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो। ये युद्ध कई अहंकारों, कई भूलों और कई अधूरे विवेक का परिणाम है। पर यह भी सत्य है, यदि तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी भी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट न पाती। द्रौपदी की आंखें उठीं। मैं क्या कर सकती थी सखा? कृष्ण का स्वर अब धीमा था, पर प्रत्येक शब्द स्पष्ट। तुम बहुत कुछ कर सकती थी जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ था। यदि तुम कर्ण का अपमान न करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर देती, तो संभव है इतिहास की धारा कुछ और होती। जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया, यदि तुम उस आदेश को अस्वीकार करती तो परिस्थितियां किसी और दिशा में जा सकती थी। और फिर अपने महल में दुर्योधन से यह कहना कि अंधों के पुत्र अंधे होते हैं, यदि वो वाक्य न कहा गया होता तो चीरहरण की वो विभीषिका संभवतः घटित न होती। कृष्ण क्षण भर रुके, फिर बोले, द्रौपदी, हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं, और हर शब्द को बोलने से पहले उसे तौलना अनिवार्य है, क्योंकि शब्दों के दुष्परिणाम केवल बोलने वाले को ही नहीं, पूरे परिवेश को दुख और विनाश में झोंक देते हैं। उन्होंने दृष्टि उठाई, इस संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसके शब्दों में होता है। इसलिए पांचाली, शब्दों का प्रयोग
सदैव सोच समझ कर करना। द्रौपदी मौन थी, पर उस मौन में अब पश्चाताप के साथ साथ बोध भी जन्म ले चुका था, और शायद यही उस युद्ध का सबसे गहरा उपसंहार था।